हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज के इस वीडियो में आपको फ्री मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाली हूं। तो इस बार मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है? मॉक टेस्ट तो वैसे सभी एग्जाम के लिए देना चाहिए, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम पहली बार जो भी कैंडिडेट देने जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम तो सब नहीं दिए होंगे इससे पहले। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनको कई तरह की बातें परेशान कर रही होगी कि एग्ज़ाम हम लोग कैसे दे पाएंगे, कैसे, क्योंकि कभी लैपटॉप नहीं चलाया, कंप्यूटर नहीं चलाया और ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो बहुत सारी बातें आती हैं दिमाग में। उसका सॉल्यूशन भी मैं लेकर आई हूँ कि आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मॉक टेस्ट के बारे में अगर आप बोलें कि मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और ऑनलाइन एग्जाम है तो इसलिए आपको पहले से मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। मैं मॉक टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताऊंगी कि आप कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीटेट की तैयारी 30 दिन में कैसे करें वो मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया। आप उसको देखिए, उससे बहुत लाभ होगा आपको। बहुत सारे लोगों ने देखा है और उसे पसंद भी किया है। इसके अलावा मैंने सीटेट ट्रिक से कैसे पास करें वो भी मैंने बताया है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि सीटेट की तैयारी, सीटेट में ईवीएस की तैयारी आप कहाँ से करेंगे। वो सब वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत हेल्प करेगी आपको। और इसके अलावा मैं और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो लाऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप सीटेट फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप सीटेट फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपके बहुत सारे जो हैं ऐप ओपन हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हैं और यहाँ से आपको जो जो पेपर अवेलेबल इन्होंने कराया है फ्री में, वो पेपर आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ से अगर बात करें, मैं बायजू का ओपन करती हूँ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको पूरा इस तरह से। और यहाँ पर ना जब आप आएंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आप मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप यहाँ पर बस उन्हीं टेस्ट को कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री में हो। जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया कि 81 मॉक टेस्ट है और 15 साल का प्रीवियस ईयर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। और हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी सब्जेक्ट जो है अगर नहीं है तो आपको बस इतना प्रैक्टिस करना है कि कंप्यूटर पे आप किस तरह से एग्जाम देंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी दे रहे हैं फ्री में तो काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने ये बताया। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर टेस्ट सीरीज इन्होंने यहाँ पर बताया सीटेट एस्टेट, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। देखिए, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके देखने को मिल जाएंगे हिंदी लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको आप इस तरह से देखेंगे तो CTET यहाँ पर दिया हुआ है। आपको सीटेट का करना है तो ये वाला देखिए, ये वाला आपको क्लिक करना है। बाकी और भी किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी TAT का कर रहे हैं, MP टेट का कर रहे हैं, जहाँ रीट का कर रहे हैं तो, या फिर बिहार का कर रहे हैं, उत्तराखंड का कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश का कर रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग जिस भी टेट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। अब मैं CTET वाले पर क्लिक करती हूँ। इसको मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर अटेम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये अटेम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है। ये सब सारे क्या है, फ्री में है। ये फ्री में आप सारे इसको जो है आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारे फ्री वाले टेस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश संस्कृत लैंग्वेज इन्होंने दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत इस तरह से। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप ये रजिस्टर नहीं करना है, अगर आप फ्री यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिस भी टेस्ट का, जैसे यहाँ पर दिया है SST का भी रिवीजन दिया है इन्होंने, हिंदी और ये SST दिया है, फिर हिंदी संस्कृत इत्यादि इन्होंने यहाँ पर शो किया है। इस तरह से आप ये जो अनलॉक वाला है, अनलॉक वाला आपको पे करना होगा तभी ये ओपन होगा। तो ये नहीं करना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाते रहिए साइड से। ठीक है, जितने भी यहाँ पर अटेम्प्ट दिए हुए हैं आप आइए और इसको अटेम्प्ट कीजिए और सबमिट मत कीजिएगा। बार बार आप वहीं पे आएंगे और फिर से दूसरा पेपर, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, यहाँ पर मैं एक टेस्ट आपको ओपन करके दिखाती हूँ।
जो फ्री वाला हो। हाँ, हमें फ्री वाला ही देखना है। तो इसको मैंने ओपन किया फर्स्ट नंबर वाले को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि केयरफुली पढ़ने के लिए। तो जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को मिस कर दिया, यानी कि उस क्वेश्चन को आपने मतलब बिल्कुल कुछ नहीं किया है और देखा भी नहीं, या फिर छूट गया है गलती से, तो वहाँ पर लिखा होगा यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी अभी तक आपने इस क्वेश्चन पर विजिट नहीं किया है। इस तरह से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत फ़ायदा होता है ऑनलाइन एग्जाम का। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो ये रेड सिंबल आएगा, तो यहाँ पर लिखा होगा यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर और क्या आएगा, अगर आपने किसी क्वेश्चन को देख लिया तो वहाँ पर लिखा आएगा और उसका आंसर आपने नहीं दिया, तो वहाँ पर आएगा यू हैव नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने जिस क्वेश्चन को नहीं देखा, वहाँ पर ये ब्लैंक, बिल्कुल वाइट ब्लैंक में आएगा और लिखा होगा यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी अभी तक आपने इस क्वेश्चन पर विजिट नहीं किया है। इसके बाद ग्रीन में क्या आएगा कि यू हैव आंसर द क्वेश्चन। आपने जिस क्वेश्चन का आंसर किया है, तो वहाँ पर जो आपके बॉक्स बने होंगे ना साइड में, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस तरह से लिखा होगा, जिसका आपने आंसर दे दिया वो ग्रीन में होगा। इसके बाद ब्लू में आता है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप क्या करेंगे, उसे रिव्यू के लिए वहाँ पर ऑप्शन रहता है, तो आप जब रिव्यू के लिए छोड़ते हैं क्वेश्चन को, तो आपको इस तरह से सिंबल दिखेगा और यहाँ पर नंबर भी दिखेगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने 1, 3, 5 ऐसे दे रखा है, तो जिस क्वेश्चन नंबर की बात होगी वहाँ पर, जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा होगा, जिस क्वेश्चन को आपने रिव्यू के लिए छोड़ा होगा, वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको गोले में शो होगा। और यहाँ पर आप रिव्यू के लिए मान लीजिए आपको बाद में इस क्वेश्चन का आंसर फिर से चेक करके देना है, तो ये आपको सिंबल वहाँ पर दिखाई देगा। उसके अलावा और क्या दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा होगा यू हैव आंसर द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर रिव्यू। फिर आपने इसका आंसर तो दे दिया, लेकिन आपने क्या किया, इसको रिव्यू करने के लिए फिर आप दोबारा से चेक करेंगे, तो इस तरह से इसको यहाँ पर बताए। यहाँ पर आप आंसर नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर आपने आंसर दिया, लेकिन इसको आपको फिर से डाउट है, आपको फिर से चेक करना है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगी कि आप मार्क कर दीजिएगा, बाद में रिव्यू कीजिएगा, छोड़िएगा मत किसी क्वेश्चन को। ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि आप लोग लास्ट मोमेंट पर क्वेश्चन को कैसे, मतलब जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है, जैसे आपको लगा हो कि सीटेट का एग्जाम देने आया हूँ कि किसी और एग्जाम, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मतलब बिल्कुल दिमाग सुन्न हो जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, पढ़ा भी नहीं था। तो उस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, वो भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप लोग बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर आपको ये सब सारे इंस्ट्रक्शन हो गए समझने के लिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह के सिंबल आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आपको सारा ही चीज़ यहाँ पर पढ़ लेना है। और देखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो ये सब सारी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, अभी पढ़ लीजिएगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना यहाँ पर, तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, ताकि वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में ना लगे। और इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही टाइम दे दिया जाएगा, मतलब जब आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिए कंटिन्यू लिखा है, तो ये इसको आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर लिखा है आई एम रेडी टू बिगिन। यहाँ पर लिखा है कि आप स्टार्ट है और टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर मान लीजिए संस्कृत का ओपन हो, मतलब संस्कृत का हुआ, तो जो भी आपका लैंग्वेज होगा वो पहले से ही एग्जामिनर वहाँ पर सेट करके दे देता है, आपके पास वही चीज़ आएगी। ठीक है, बस आपको अपना लैंग्वेज याद रखना है कि लैंग्वेज आपने हिंदी चूज किया है पहला, दूसरा आपने इंग्लिश चूज किया है, संस्कृत चूज किया है। तो मैंने लैंग्वेज कैसे चूज करें उस पर भी वीडियो बना रखा है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देखिए लैंग्वेज दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कोई टर्म इंग्लिश में समझ आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से इंग्लिश यहाँ पर कर देंगे। नहीं तो अगर आपको हिंदी में देना है तो हिंदी को क्लिक कीजिए, और हिंदी को क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजिए, और इस तरह से आपके सामने यहाँ पर आई एम रेडी पर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आई एम रेडी टू बिगिन, मैं तैयार हूँ स्टार्ट करने के लिए, तो इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया आपने। अब इस तरह से देखिए आपके क्वेश्चन आ गए,
यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा गया है कि किस अवस्था में बच्चे सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इसी में आपको इंग्लिश में देना है तो आप लैंग्वेज फिर से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए यहाँ पर आंसर देंगे मार्क फॉर रिव्यू। देखिए आप लोगों को मैंने अभी दिखाया था ना, ये इस तरह से आप इसको क्लिक कीजिएगा, लेकिन आप सारे ही क्वेश्चन का आंसर लगाते जाइएगा। अगर रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लीजिएगा, लेकिन जब आप सबमिट करेंगे उससे पहले इसको आपको राइट कर देना है, मतलब रिव्यू के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। रिव्यू के लिए नहीं छोड़ना है, फिर उसके मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं, तो आप उसको फिर रिव्यू करके छोड़ देना है, मतलब आंसर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप जब इसको सेव कर देंगे, जो भी आपने आंसर दिया है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है तो इसको आप सेव क्लिक कर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर देंगे और यहाँ पर फिर से आप क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे मॉक टेस्ट, आप कैसे दे सकते हैं, बहुत आसान होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अपना एग्जाम दीजिए और कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी सहयोगी, आपकी ज़रूर मदद करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।